आरा में रेल पुलिस को बड़ी सफलता मिली। एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश हुआ। ट्रेन में अवैध रूप से ट्रेन पुलिंग कर शराब की तस्करी करता था। विरोध करने पर यात्रियों के साथ मारपीट और पत्थरबाजी भी करता था। समस्तीपुर में पुलिस ने लूट की साजिश को नाकाम कर दिया और कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बीती रात रेलवे स्टेडियम फील्ड में छापेमारी कर तीनों अपराधियों को धर दबोचा। अपराधी रात में लूट की योजना बना रहे थे। पूर्णिया में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक युवक को गोली मार दी। घायल युवक को इलाज के लिए जीएमसीएच में भर्ती कराया। घटना के बाद पुलिस ने इलाके में छापेमारी शुरू कर दी और आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं युवक के पिता का आरोप है कि पुरानी रंजिश में हत्या की नीयत से वारदात को अंजाम दिया गया। आरा में फर्जी निदेशक बनकर डीएम को फोन करने वाला युवक को भारी पड़ गया। पुलिस ने युवक को अरेस्ट कर लिया है। आरोपी ने खुद को दिल्ली का अधिकारी बताकर कॉल किया था, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया था। मुजफ्फरपुर साइबर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। डिजिटल अरेस्ट कर 17 लाख की ठगी करने वाले गिरोह को दबोचा है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक व्यक्ति से 17 लाख रुपए की ठगी की गई थी। जमुई सदर अस्पताल में चोरी की एक और घटना सामने आई। इस बार चोरों ने डायलिसिस वार्ड के जनरेटर की बैटरी की चोरी कर ली। 4 महीने में यह दूसरी घटना है जब डायलिसिस वार्ड के जनरेटर की बैटरी की चोरी हुई है। भोजपुर जिले में खेत में बोरिंग पर लगे मचान पर सोए युवक की गोली लगने से हत्या हो गई। घटना को लेकर पूरे इलाके में सनसनी है। बताया जा रहा है कि जिले के अकोड़ा गांव के रहने वाले युवक अभिमन्यु सिंह खाट पर सो रहे थे, तभी हत्या कर दी गई। जहानाबाद पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान अभियान तेज किया है। पुलिस ने खोया हुआ फोन वापस लिया। एसपी अपराजित लोहान ने शुक्रवार को अपने कार्यालय में 103 लोगों के खोए फोन वापस किए। सीवान में एक घायल युवक की मौत के बाद लोगों में आक्रोश है। आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। लोगों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने इस मामले पर ध्यान नहीं दिया। बाढ़ प्रखंड प्रमुख को उपेंद्र पासवान ने जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। प्रखंड प्रमुख ने बाढ़ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। वहीं धमकी देने का जिस पर आरोप लगाया उसने भी थाने में प्रखंड प्रमुख के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। मोतिहारी में साइबर क्राइम के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने भारत नेपाल सीमा के बाजारों में छापेमारी की और लगभग 69 लाख रुपए के साइबर फ्रॉड और हवाला के पैसे को बरामद किया है। मौके से पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया। पूर्वी चंपारण में जहरीली शराब कांड को एक बाद पुलिस लगातार एक्शन में है। इसी बीच पुलिस ने स्प्रिट कारोबार से जुड़े फरार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। बैंड बाजा लेकर स्प्रिट माफिया के घर पहुंची और माफिया के घर के बाहर बैंड बजवाया। गोड्डा ट्रेजरी से 28 लाख रुपए की अवैध निकासी का मामला सामने आया। इसका खुलासा महालेखाकार द्वारा आईएफएमएस डेटा की समीक्षा के दौरान हुआ। जानकारी के मुताबिक ये अवैध निकासी साल 2017 से 2025 के बीच में की गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए गुमला के उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों से तत्काल विस्तृत जांच की रिपोर्ट तलब की। बोकारो के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र से लापता हुई नाबालिग को पुलिस ने सकुशल रेस्क्यू कर लिया। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। मामला 23 अप्रैल का है जब चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अलकुसा निवासी वासुदेव शर्मा ने अपनी 13 साल की बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। रायजी में सीएम सम्राट ने विश्व धरोहर महाबोध मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम सम्राट चौधरी महाबोध मंदिर में भगवान बुद्ध का आशीर्वाद लिया। पर्यटन सुविधाओं के विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सर्किट के लिहाज से जरूरी बिंदु पर चर्चा की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गयाजी का दौरा किया। विष्णुपद मंदिर पहुंचकर सीएम ने पूजा अर्चना की। विष्णुपद कॉरिडोर को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। विष्णुपद मंदिर के बाद बोध गया महाबोध मंदिर भी सीएम पहुंचे। गयाजी की धरती से सीएम सम्राट चौधरी ने अपराधियों को सख्त संदेश दिया है। विष्णुपद मंदिर में पूजा के बाद सम्राट चौधरी ने कहा, गयाजी पिंडदान के लिए फेमस है। कुछ लोगों का पिंडदान भी शुरू हो चुका है। आगे भी सुशासन चलता रहेगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सम्राट चौधरी ने नालंदा का दौरा किया है। सरमेरा के प्रणवा गांव में सम्राट चौधरी ने एक सभा को संबोधित किया और कहा कि सरकार लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है और 19 मई से सहयोग शिविर लगाने जा रही है। यादों की पोटली समेत एक अड़े मार्ग से नीतीश ने नाता तोड़ दिया। 20 साल तक इसी बंगले से बिहार चलाया। प्रोटोकॉल और नैतिकता का पालन करते हुए सीएम आवास खाली किया। सभी सामानों को नए घर में शिफ्ट किया गया।
पूर्व सीएम नीतीश कुमार की पसंदीदा किताबों भी 7 सर्कुलर आवास पहुंची हैं। एक अड़े मार्ग से निकलकर सामानों से नीतीश कुमार की सादगी झलक रही है। सभी सामानों को अब नए घर में शिफ्ट किया गया। सत्ता का केंद्र रहे एक अड़े मार्ग एक बार फिर पावर सेंटर बनने जा रहा है। जल्द सीएम सम्राट चौधरी इसमें शिफ्ट होंगे। ऐतिहासिक आवास नए मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए तैयार है। दिल्ली में नितिन नवीन ने जेडीयू सांसद संजय झा से मुलाकात की है। बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन के आवास पर पहुंचकर भेंट की। कई मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा हुई है। बिहार और देश की राजनीति पर चर्चा की गई। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। जलालगढ़ के एक निजी स्कूल में पहुंचे सांसद अचानक शिक्षक की भूमिका में नजर आए और क्लास लेने पहुंचे। सांसद ने ब्लैक बोर्ड संभाला और छात्रों को न सिर्फ गणित के सवाल हल करना सिखाया बल्कि अध्यात्म से जुड़ी बातें भी समझाई। सिमडेगा के टोली गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से सिकंदर माझी की मौत हो गई। तेज आंधी बारिश और वज्रपात ने जान ले ली। गुमला के तहसेरा मोड़ के पास ट्रैक्टर और बाइक की सीधी टक्कर में एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। मृतक की पहचान अंबुबा बेर टोली निवासी 32 साल के अरविंद खड़िया के रूप में की गई है। औरंगाबाद में पिकअप ऑटो की हुई टक्कर में ऑटो सवार कुल 4 लोग घायल हो गए। घटना मदनपुर थाना क्षेत्र के शिवगंज रफीगंज रोड की है। औरंगाबाद में करंट की चपेट में आने से 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। घटना कुटुंबा थाना क्षेत्र के सुही गांव की है। सीवान के चटिया गांव के चवर में 11,000 वोल्ट बिजली का तार टूटकर गिरने से 2 मवेशी की मौके पर मौत हो गई। मृत मवेशी चटिया निवासी उमेश यादव और लाल यादव की बताई जा रही है। भोजपुर जिले के अखगांव पुल के पास पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई जिसमें पिकअप चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया जिसको बेहतर इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया। बांका में गुरुवार शाम से लापता 7 साल के बच्चे का शव मिला है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना कटोरिया थाना क्षेत्र के बंगालगढ़ की है। मुजफ्फरपुर में साले की बारात में गए जीजा की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। घटना पातेपुर थाना क्षेत्र के बजरंगी चौक की है। गोड्डा में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम पहल की गई है। पुलिस को पेट्रोलिंग के लिए 38 नई बाइकों की सौगात मिली है। रामगढ़ के सीसीएल बड़का सयाल एरिया में उरीमारी उत्खनन परियोजना के सेनानिवृत्त हुए सीसीएल कर्मी अली हसन खान को स्मृति चिन्ह और उपहार देकर विदाई की गई। दुमका में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर इंटर स्टेट माइग्रेंट यूनियन मजदूर सम्मेलन और रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष जाकिर अंसारी ने की। जामताड़ा जिले में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान मजदूरों के हक और अधिकारों को लेकर आवाज बुलंद की गई। गुमला में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर मजदूर संगठन CFTUI की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में मजदूर शामिल हुए हैं। पतरातू के PVUNL में मजदूर दिवस मौके पर विश्रामालय का उद्घाटन किया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी AK सहगल ने उद्घाटन किया। सासाराम के पेनार गांव में करंट लगने से 24 साल के युवक की गंभीर रूप से झुलस गया है। उसे इलाज के लिए सासाराम सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भोजपुर जिला के सदर प्रखंड के भीड़िया गांव में राज्य स्तरीय घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा जिसकी तैयारी को लेकर आयोजित समिति की ओर से समीक्षा बैठक की गई। भोजपुर जिले में मजदूर दिवस के मौके पर समावेशी सह वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदानंद सिंह ने जगदीशपुर नगर पंचायत कार्यक्रम के समक्ष सभी मजदूरों को सम्मानित किया। लखीसराय में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर समाहरणालय में विशेष विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैयद मोहम्मद शब्बीर आलम, डीएम शैलेंद्र कुमार समेत जिला के प्रमुख पंचायतों से आए श्रमिक शामिल हुए हैं। भभुआ शहर में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने मजदूर दिवस पर मार्च निकाला जिस पर जानकारी देते हुए भाकपा माले के सचिव रंगलाल पासवान ने बताया कि अपने शहीद मजदूर भाइयों को याद किया गया है। मजदूर दिवस के मौके पर जमुई से भाकपा माले ने
मजदूर समागम का आयोजन किया है, इस दौरान मालिक की ओर से प्रदर्शन भी किया गया। दिल्ली में बिहार के युवक की हत्या को लेकर सियासत तेज हो गई है। मुंगेर जिला कांग्रेस कमेटी ने इस मामले में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष जांच की मांग की है। भागलपुर में कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की हत्या के विरोध में पूरे बिहार में कार्यपालक पदाधिकारी और कर्मचारी गुस्से में है और सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। हजारीबाग के बरही में सिंगरावा के बीच NH-19 पर महाजाम लगा। करीब 12 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार लगी है, जिससे लोग 14 घंटे से फंसे हुए हैं। रांची में नो एंट्री की मांग को लेकर चाईबासा से शुरू हुई पदयात्रा राजधानी पहुंची और 26 अप्रैल से 165 किलोमीटर चलकर आंदोलनकारी राजधानी पहुंचे हैं। रामगढ़ में पतरातू प्रखंड के हेसला पंचायत के 222 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश झारखंड हाईकोर्ट ने दिया है। इस आदेश के बाद पंचायत के ग्रामीणों ने वृहद ग्राम सभा का आयोजन किया। जामताड़ा में सरकार की महत्वाकांक्षी पेयजल योजना विभागीय लापरवाही से जमीन पर दम तोड़ती नजर आई। पाकडीह गांव में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की तरफ से लगाई गई सोलर पानी टंकी पिछले 7 सालों से बंद पड़ी है। भीषण गर्मी के बीच पेयजल संकट से निपटने के लिए बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने पेयजल सुदृढ़ीकरण अभियान की शुरुआत की है। विधायक ने अपने आवास से हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। रांची की मेयर रोशनी खलखो ने बड़ा आरोप लगाया, कहा कि शहर के सौंदर्यीकरण के लिए रांची नगर निगम को जितनी राशि मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही। सिमडेगा नगर भवन में भारत की जनगणना 2027 को लेकर स्वगणना कार्यक्रम का औपचारिक शुरुआत की गई है। उपायुक्त ने कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से स्वगणना प्रक्रिया का शुभारंभ किया। IAS अधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने शुक्रवार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव का कार्यभार संभाला। अनुपम कुमार का स्थान लिया है। अनुपम कुमार केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली चले गए। औरंगाबाद में बिहार ग्रामीण बैंक का पहला स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। बैंक के मुख्य प्रबंधक आलोक कुमार ने केक काटकर इसकी शुरुआत की है। अररिया के रानीगंज प्रखंड के पचुरा में बना अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। स्थानीय लोगों ने के लिए सुविधाओं के नाम पर बनाया गया ये सरकारी भवन अब किसी भूत बंगले जैसा दिखता है। भवन का निर्माण 6 साल पहले लाखों रुपए खर्च कर किया गया था। धनबाद में लगातार बढ़ती जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रशासन अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में शुमार स्टील गेट पर ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया जाएगा। मेयर संजीव सिंह, नगर निगम और ट्रैफिक DSP अरविंद सिंह ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। जमशेदपुर के बिरसा नगर में आस्था ट्विन सिटी में सैकड़ों लोगों ने बिल्डर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने बिल्डर ऑफिस में तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया है। आरोप है कि मेंटेनेंस के नाम पर पैसे लिए जा रहे थे, लेकिन सुविधा नहीं दी जा रही थी। बिहार में ठनका गिरने से तेज बारिश को लेकर एक साथ 11 जिलों को येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग का कंट्रोल रूम पूरी तरह से अलर्ट पर है और टोल फ्री नंबर 1070 से अलग अलग सूचना प्राप्त कर रहा है। आपदा प्रबंधन के कंट्रोल रूम का जिम्मा SDRF के जवान और अधिकारी संभाल रहे हैं। गोपालगंज में लगातार हो रही बारिश और ठनका गिरने को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश और आकाशीय बिजली को लेकर अलर्ट जारी किया। साथ ही लोगों से जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में वज्रपात की चपेट में आने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। बताया जा रहा है कि फूलन देवी बाजार से अपने घर लौट रही थी, तभी अचानक मौसम ने करवट ली और तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। गोपालगंज में लगातार बारिश के बाद सड़कों और कई मोहल्लों में जल जमाव हो गया है। मॉडल सदर अस्पताल परिसर समेत प्रमुख मार्गों पर घुटने तक पानी जमा हो गया, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। नेशनल क्रिकेट अकादमी के हेड VBS लक्ष्मण नॉर्थ ईस्ट सीनियर मेंस क्रिकेट कैंप में शामिल होने रांची पहुंचे। इस दौरान वे कैंप में शामिल खिलाड़ियों को टिप्स देते नजर आए। VBS लक्ष्मण 2 मई तक रांची में रहेंगे।